तो दोस्तों आपको ले चलते हैं उस पौधे की तरफ और हम जानते हैं कि आखिर वो कौन सा पौधा है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और क्या क्या उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो पौधा दिखा दे रहे हैं। ये पौधा है जिसको हम यहाँ पे ढेकिया जंगल के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा सूखा हुआ है क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाता है। ये सूखा हुआ है। हम आपको स्क्रीन में और भी दिखा रहे हैं। आपको सबसे पहले हम समझाने के लिए यहाँ पे दिखाए हैं। देखिए ये दो पौधा है, इसमें दोनों आपस में जुड़ा हुआ था। ये हत्था जोड़ी भी बोलते हैं इसको ढेकिया जंगल बोलते हैं और कहीं कहीं इसको हत्था जोड़ी भी बोलते हैं और ज़्यादातर लैंग्वेज में हत्था जोड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक जगह जो है सटा हुआ रहता है। तो ये हमारे पास जो है ये नकली है। ये हमारे पास, इसकी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये हमारे पास जो पौधा है इस हाथ में, यानी कि दाहिने हाथ में, ये हमारा नकली है और इस हाथ में जो पौधा है हमारे पास ये असली है। ये बड़ा वाला जो है असली है, छोटा वाला नकली है। और ऐसा नहीं है कि बड़ा छोटा के हिसाब से असली नकली की पहचान की जाए, ये पहचान नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि ये बड़ा रहेगा तो असली होगा, छोटा रहेगा तो नकली होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये असली है, ये नकली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि असली और नकली की पहचान आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये जो पौधा है ये आपका असली है। असली का पहचान कैसे करेंगे? उसके जो पत्ते हैं, पत्ते को आपको उलटना है और उलटने के बाद जो है आप जैसे ही उलटिएगा उसको तो उसके पीछे बुंदा बुंदा नज़र आएगा, काला काला बुंदा बुंदा नज़र आएगा। जिसमें आपको काला काला बुंदा बुंदा दिखा हो, यानी कि आपको बुंदा टाइप का डॉट 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 टाइप का जो है उसके नीचे, उसके पीछे तरफ दिखाई देगा। पत्ता जो है सामने तरफ पत्ता ऐसा होता है, सामने तरफ बिल्कुल दोनों सेम है। ये पत्ता भी जो नकली वाला है वो भी और जो असली है वो भी, हत्था जोड़ी के पत्ते की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों आपको सेम दिखेगा, लेकिन ये आपको पीछे की तरफ डॉट डॉट दिखेगा। वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आप सबका खादिम मोहम्मद उबैदुर रहमान। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल देसी ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहां पर आप सब के लिए लेकर के आते हैं देसी जड़ी बूटी इलाज, आयुर्वेदिक इलाज और उसके अलावा घरेलू उपचार। उसके अलावा जो है आयुर्वेदिक से किस तरीके से आसान तरीके से आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए हम यहाँ पर लेकर के आते हैं और आसानी के साथ आप जो है घर बैठे आप किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, किसी भी बीमारी से निपट सकते हैं। और अल्लाह का फजलो करम है कि आज हमारे बताए हुए तरीक़े पर लोग अमल कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम है कि लोग अच्छे खासे तादाद में बीमारी से शिफा पा रहे हैं, लोगों की तबीयत ठीक हो रही है, इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हमें ऐसे ही खिदमत खल्क़ करने का और भी जज्बा अता फ़रमाए, खिदमत खल्क़ करने का, लोगों की मदद करने का और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे अंदर ज़ौक़ और शौक़ अता फ़रमाए कि हम इसी तरीके से लोगों का मदद करते रहें। दोस्तों तो आज हम जो है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हमारा मकसद यही है कि लोगों को जो है अच्छी से अच्छी बातें बताएं और अच्छी जानकारियां हम प्रोवाइड करें ताकि लोग घर बैठे किसी भी बीमारी का जो है घर बैठे इलाज कर सके। तो दोस्तों आज मैं जिस बीमारी के बारे में आप सबके सामने बात करने आया हूं वो बीमारी एक वायरस है, वायरस से रिलेटेड है और ये दर्द से रिलेटेड बीमारी है। और इस बीमारी का अगर आप एलोपैथिक इलाज कराते हैं तो लगभग 2.5 से 3 साल, 3.5 साल, 4 साल भी जा सकता है, इलाज आपका कंटिन्यू रहता है। ये 21 दिन के ऊपर एक सुई देना पड़ता है और ये सुई जो है लगभग 1200 पावर का सुई होता है। आप इसका साइड इफ़ेक्ट आप समझ ही सकते हैं, खुल के बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या साइड इफ़ेक्ट होगा नहीं होगा। जब 1200 पावर का सुई किसी के को 21 दिन के ऊपर लगे, 3 साल तक चलता रहे, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेदिक में आप आते हैं तो आयुर्वेदिक में एक ऐसा इलाज है जो आप घर बैठे आसानी के साथ कहीं भी ये जड़ी बूटी आपको मिल जाता है, कहीं भी ये जंगल आपको मिल जाएगा। बशर्त ये है कि आपको पहचानना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इसी में हर चीज़ का 2 तरीका होता है, 2 पहलू होता है, 2 प्रकार होते हैं। तो हर चीज़ में 2 चीज़ है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जंगल भी 2 है, आपको पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल सेम जंगल है, ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है, आप फ़र्क पहचानने में नहीं आ पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बारीकी से वो फ़र्क बताऊंगा कि इसमें फ़र्क आपको कैसे पहचानना है, वो चीज़ आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वो बीमारी का नाम पहले मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है कि आप में से कई लोग सुने होंगे या आप में से कई लोग नहीं भी सुने होंगे।
और अगर जो लोग नहीं सुने हैं वो समझते होंगे कि ये नई बीमारी है, और जो लोग सुन लिए होंगे 2 साल 10 साल 20 साल पहले तो वो समझ गए कि पुरानी बीमारी है। लेकिन ये आजकल ऐसा ही होता है कि जब हम बीमारी का नाम नहीं सुनते हैं तो जब पहली बार सुनते हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि बीमारी नहीं है, कहाँ से आ गई, ये आ गई, वो हो गई। खैर, उस पर हमें बात नहीं करना है। तो दोस्तों, इस बीमारी का नाम है एसोटाइटिस, जिसका आप डॉक्टर के पास अगर इलाज कराते हैं तो 2.5 से 3 साल, 3.5 साल, 4 साल भी लग सकता है, और ये 21 दिन के ऊपर एक सुई पड़ता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक में आएंगे तो एक आयुर्वेदिक में बहुत ही सरल इलाज है। इसको इस्तेमाल करके 3 से 4 महीने में जो है आप छुटकारा पा सकते हैं। मेरी आपसे ये सलाह है कि कंटिन्यू आप इस जड़ी बूटी को लें। इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 महीने के बाद आप कहीं भी चेकअप करा लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी बीमारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दफ़ा हो जाएगी। तो दोस्तों, उस जड़ी का नाम है ढेकिया जंगल। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको ढेकिया जंगल बोलते हैं हमारे भाषा में। उसके अलावा इसको हत्था जोड़ी भी बोलते हैं, कई भाषा में इसको हत्था जोड़ी भी बोलते हैं। हत्था जोड़ी के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हत्था जोड़ी का पौधा है ये, और इसको लेकर के किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अब मैं आपको इस्तेमाल का तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं उस पौधे की तरफ और हम जानते हैं कि आखिर वो कौन सा पौधा है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और क्या क्या उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो पौधा दिखा दे रहे हैं। ये पौधा है जिसको हम यहाँ पे ढेकिया जंगल के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा सूखा हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाता है। ये सूखा हुआ है। हम आपको स्क्रीन में और भी दिखा रहे हैं। आपको सबसे पहले हम समझाने के लिए यहाँ पे दिखाए हैं। देखिए, ये 2 पौधा है, इसमें दोनों आपस में जुड़ा हुआ था। ये हत्था जोड़ी भी बोलते हैं इसको ढेकिया जंगल बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको हत्था जोड़ी भी बोलते हैं। और ज़्यादातर लैंग्वेज में हत्था जोड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक जगह जो है सटा हुआ रहता है। तो ये हमारे पास जो है ये नकली है। ये हमारे पास, इसकी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये हमारे पास जो पौधा है इस हाथ में, यानी कि दाहिने हाथ में, ये हमारा नकली है। और इस हाथ में जो पौधा है हमारे पास ये असली है। ये बड़ा वाला जो है असली है, छोटा वाला नकली है। और ऐसा नहीं है कि बड़ा छोटा के हिसाब से असली नकली की पहचान की जाए, ये पहचान नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि ये बड़ा रहेगा तो असली होगा, छोटा रहेगा तो नकली होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये असली है, ये नकली है। अब मैं आपको बता देता हूं कि असली और नकली की पहचान आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, ये जो पौधा है ये आपका असली है। असली का पहचान कैसे करेंगे? उसके जो पत्ते हैं, पत्ते को आपको उलटना है, और उलटने के बाद जो है आप जैसे ही उलटिएगा उसको तो उसके पीछे बूंदा बूंदा नजर आएगा, काला काला बूंदा बूंदा नजर आएगा। जिसमें आपको काला काला बूंदा बूंदा दिखा हो, यानी कि आपको बूंदा टाइप का डॉट 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 टाइप का जो है उसके नीचे, उसके पीछे तरफ दिखाई देगा। पत्ता जो है सामने तरफ पत्ता ऐसा होता है, सामने तरफ बिल्कुल दोनों सेम है। ये पत्ता भी जो नकली वाला है वो भी, और जो असली है वो भी, हत्था जोड़ी के पत्ते की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों आपको सेम दिखेगा। लेकिन ये आपको पीछे की तरफ डॉट डॉट दिखेगा, वो आपका असली है, और दूसरा वाला जो है नकली है। अब इसका इस्तेमाल का तरीका ये रहेगा कि इसकी जड़ को लेंगे। ये जड़ जो है बिल्कुल यहाँ से हम काट लेंगे। इसकी जड़ को लेकर के पत्थर में पीस करके या फिर मिक्सी वगैरह में पीस करके, जिसमें आपको जहाँ भी सहूलियत हो वहाँ पीस करके आप इसको सुबह सवेरे जूस जैसा पीना है। 1 गिलास खाली पेट आपको पीना है। 2 काली मिर्च मिला करके, 2 काली मिर्च को मिला करके इसको आपको जूस बना करके, पीस करके इसको जूस बना लेना है। जूस बनाने के बाद इसको पीना है। इंशाअल्लाह ताला अजीज, ये 3 से 4 महीने आप जो है कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो ज़रूर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, और बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये इस तरीके से जो है इतनी बड़ी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं, जो कि लगभग इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए अगर आप एलोपैथिक में जाते हैं तो 2.5 से 3 साल या 3.5 साल, 4 साल भी लग सकता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये वाली असली है जो अभी आप देख रहे हैं, ये वाली असली है। इसको पहचान लें। इसके पीछे डॉट 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 रहेगा, सारे पत्ते में इसी तरीके से रहेंगे, और आगे की तरफ बिल्कुल दोनों जो ये जड़ी बूटी है दोनों बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन पीछे की तरफ जो है डॉट डॉट रहता है वो असली है, और जिसमें डॉट नहीं रहता है वो नकली है। और इसमें सावधानियां वही है, खट्टा सामान नहीं खाना है जो और बीमारियों में है। दही वगैरह नहीं खाना है, खट्टा बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है। अचार वगैरह हो गया, इमली वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ आपको नहीं खानी है। यहाँ तक कि आप नींबू वगैरह का जूस पी सकते हैं,
यानी जिसमें विटामिन सी वगैरह का मात्रा हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन खट्टा में आम का अचार, इमली वगैरह ये सब आप नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।